रणबीर कपूर की बहुप्रतीक्षित फिल्म रामायण इन दिनों चर्चा का केंद्र बनी हुई है और इसकी सबसे बड़ी वजह है इसके निर्देशक नितेश तिवारी। वही नितेश तिवारी जिन्होंने दंगल जैसी ऐतिहासिक सफलता देने वाली फिल्म बनाई थी, जो लंबे समय तक भारत की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शुमार रही। ऐसे में जब उन्होंने रामायण जैसे संवेदनशील, विशाल और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण विषय को अपने हाथ में लिया, तो स्वाभाविक रूप से दर्शकों की उम्मीदें भी आसमान छूने लगी। यह फिल्म सिर्फ एक बड़े बजट या स्टार कास्ट की वजह से नहीं, बल्कि अपने विषय के कारण भी बेहद खास है। यहाँ सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि लोगों की भावनाओं और विश्वासों की जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है। जब नितेश तिवारी का नाम इस प्रोजेक्ट से जुड़ा, तो लोगों को एक भरोसा जरूर मिला। दंगल जैसी फिल्म बनाकर उन्होंने ये साबित कर दिया था कि वे सिर्फ कमर्शियल सिनेमा ही नहीं, बल्कि भावनात्मक गहराई और सशक्त कहानी कहने में भी माहिर हैं। यही वजह है कि दर्शकों को उम्मीद है कि वे रामायण को भी उसी संवेदनशीलता और सम्मान के साथ प्रस्तुत करेंगे। हालांकि इस भरोसे के साथ एक बड़ा दबाव भी जुड़ा हुआ है। रामायण जैसी कहानी पर काम करते समय सबसे बड़ी चुनौती यह होती है कि कहीं भी कोई ऐसी चीज न दिखाई जाए जिससे लोगों की धार्मिक या सांस्कृतिक भावनाएं आहत हों। भारत जैसे विविधता वाले देश में, जहां अलग अलग क्षेत्रों में रामायण की अलग अलग परंपराएं और संस्करण मौजूद हैं, वहां हर किसी की उम्मीदों पर खरा उतरना आसान नहीं। लेकिन नितेश तिवारी ने साफ तौर पर कहा है कि उन्हें अपनी फिल्म पर पूरा भरोसा है। उनका मानना है कि दर्शकों को यह फिल्म पसंद आएगी और इससे किसी की भावनाएं आहत नहीं होंगी। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान नितेश तिवारी ने बताया कि भारत में रामायण के 300 से भी ज्यादा संस्करण मौजूद हैं। इस पर नितेश तिवारी ने स्पष्ट किया कि उन्होंने अपनी फिल्म के लिए वाल्मीकि रामायण को आधार बनाया। वाल्मीकि रामायण को सबसे प्राचीन और मूल स्रोत माना जाता है। यही वह ग्रंथ है जिससे रामायण की मूल कथा की शुरुआत होती है। एक निर्देशक के रूप में नितेश तिवारी ने यह भी स्वीकार किया कि किसी भी फिल्म में रचनात्मक स्वतंत्रता जरूरी होती है, लेकिन रामायण जैसे विषय में यह स्वतंत्रता सीमित हो जाती है। उन्होंने कहा कि जहां उन्हें लगा कि कहानी में कोई बदलाव नहीं करना चाहिए, वहां उन्होंने पूरी तरह से मूल कथा का पालन किया, लेकिन जहां थोड़ी बहुत रचनात्मकता की गुंजाइश थी, वहां उन्होंने ईमानदारी के साथ कुछ नया जोड़ने की कोशिश की। यह संतुलन ही इस फिल्म की सफलता की कुंजी हो सकता है। अगर फिल्म पूरी तरह से पुरानी कथा को ही दोहराती है, तो वह आधुनिक दर्शकों के लिए उतनी आकर्षक नहीं होगी। वहीं अगर ज्यादा बदलाव किए जाते हैं, तो लोगों की भावनाएं आहत हो सकती हैं। नितेश तिवारी का मानना है कि उन्होंने इस संतुलन को बहुत सावधानी से बनाए रखा है। नितेश तिवारी ने यह भी बताया कि वे खुद रामायण के बहुत बड़े भक्त हैं। उनके लिए यह सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक व्यक्तिगत आस्था का विषय भी है। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें खुद अपने काम से संतोष मिल रहा है और उन्हें लगता है कि उनकी भावनाएं आहत नहीं हो रही हैं, तो उन्हें विश्वास है कि दर्शकों को भी यह फिल्म पसंद आएगी। यह बयान उनके आत्मविश्वास को दर्शाता है। एक निर्देशक के रूप में जब आप खुद अपने काम से संतुष्ट होते हैं, तो वही विश्वास स्क्रीन पर भी नजर आता है। फिल्म का एक और दिलचस्प पहलू है इसका विजुअल प्रेजेंटेशन। नितेश तिवारी ने बताया कि रामायण में अयोध्या और लंका को एक बिल्कुल नए अंदाज में दिखाया जाएगा। हालांकि यह नया अंदाज सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होगा। इसका उद्देश्य है दर्शकों को एक ऐसा अनुभव देना जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। आज के दौर में विजुअल इफेक्ट्स और तकनीक इतनी आगे बढ़ चुकी है कि किसी भी कल्पनात्मक दुनिया को बहुत ही वास्तविक तरीके से दिखाया जा सकता है। रामायण जैसी कहानी में यह तकनीक एक बड़ा रोल निभा सकती है। नितेश तिवारी का मानना है कि रामायण की सबसे बड़ी ताकत इसके इमोशंस है। यह सिर्फ एक युद्ध या भगवानों की कहानी नहीं है, बल्कि यह रिश्तों, मूल्यों, त्याग, प्रेम, कर्तव्य और धर्म की कहानी। राम और सीता का प्रेम, राम और लक्ष्मण का भाईचारा, भरत की निष्ठा, हनुमान की भक्ति, ये सभी पहलू इस कहानी को खास बनाते हैं। नितेश तिवारी ने कहा कि उनकी फिल्म में इन इमोशंस को ही केंद्र में रखा गया है। विजुअल इफेक्ट्स और बड़ा प्रेजेंटेशन सिर्फ इन्हें और प्रभावी बनाने के लिए है, न कि कहानी से ध्यान हटाने के लिए। फिल्म का एक और महत्वपूर्ण पहलू है रावण का किरदार। इस किरदार को निभा रहे हैं यश, जो KGF से पैन इंडिया स्टार बन चुके हैं। नितेश तिवारी ने बताया कि इस फिल्म में रावण को सिर्फ एक खलनायक के रूप में नहीं दिखाया जाएगा, बल्कि उसे एक महान योद्धा, विद्वान, संगीतकार के रूप में भी प्रस्तुत किया जाएगा। इसका उद्देश्य यह दिखाना है कि रावण सिर्फ बुराई का प्रतीक नहीं था, बल्कि उसमें कई गुण भी थे, लेकिन उसका अहंकार ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बना। यह दृष्टिकोण कहानी को और गहराई देता है और दर्शकों को एक नया नजरिया प्रदान करता है। रामायण का एक मुख्य संदेश है अहंकार का विनाश।
चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली, बुद्धिमान या प्रतिभाशाली क्यों न हो, अगर उसमें अहंकार है तो उसका पतन निश्चित है। रावण का चरित्र इसी बात का उदाहरण है। नितेश तिवारी इस संदेश को फिल्म के माध्यम से आधुनिक दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं। ये फिल्म 2 भागों में रिलीज हुई। पहला भाग दिवाली 2026, दूसरा भाग दिवाली 2027। दिवाली जैसे बड़े त्योहार पर रिलीज करना यह दर्शाता है कि मेकर्स को इस फिल्म की सफलता पर कितना भरोसा है। रणबीर कपूर, यश और बाकी स्टार कास्ट के साथ यह फिल्म भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान बना सकती है। अब देखना यह है कि जब यह फिल्म बड़े पर्दे पर आएगी तो क्या यह दर्शकों की उम्मीदों पर खरी उतर पाएगी या नहीं। लेकिन एक बात तय है, यह फिल्म आने वाले समय में सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली फिल्मों में से एक